हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 32 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में। तो कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक आप फिटिंग तक पूरा आप डिटेल में सीख सकते हैं ब्लाउज़ को बनाना। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर का अस्तर का कपड़ा लिया है और आगे पीछे के दोनों ही पार्ट में यहाँ पर साथ में ही कट कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लिया है और कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। देखिए, यहाँ पर जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रखूँगी तैयार 13.5 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैंने मार्किंग यहाँ पर कर ली है। और मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है। तो उसके बोट नेक साइज़ में 32 साइज़ में हमें शोल्डर एंड आर्म होल्स रखने हैं 6.5 इंच। देखिए, इस तरीके से 6.5 इंच लेना है यहाँ पर। और अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चार्ट की लिंक दे रही हूँ बोट नेक की। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट जान सकते हैं और साइज़ का जो शोल्डर एंड आर्म होल्स का मेज़रमेंट है उसे चेंज करके आप अपने साइज़ का बना सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है 8 इंच और 1.5 इंच मैंने रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन का। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच तक रख सकते हैं। कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए। तो ये है हमारा ऊपर का फ्रंट पार्ट और ये नीचे का है बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और चाहिए होगा। अब टोटल यहाँ पर कमर में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिएगा। 1.5 इंच मार्जिन के अलावा 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर हम जो प्लेट्स डालेंगे फ्रंट पार्ट में उसके लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब हमें इसे कट करना है। ये देखिए, नीचे से हम पहले इसे कट करेंगे फिर आर्म होल्स तरफ से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और ऊपर से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट हमारा दोनों साथ में ही कटिंग हो गया है। यहाँ पर हल्का सा हम नीचे कमर की तरफ से इसे इस तरीके से छाट लेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, नीचे कमर की तरफ से बैक पार्ट में हमें 1 इंच कम करना है इस तरीके से बैक पार्ट से, क्योंकि हमने आगे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। बैक पार्ट से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था उसे कट कर दिया है बैक पार्ट से। और अब हमें यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना है। बोट नेक ब्लाउज़ में हम शोल्डर डाउन करते हैं। देखिए, इस तरीके से 1/2 इंच का हमें शोल्डर को डाउन कर देना है और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। अब हम नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप नेक विड्थ अगर कम ब्रॉड पहनना चाहें तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं और ज़्यादा पहनना चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं। 4 इंच मीडियम होता है बोट नेक में। मैंने 4 इंच ही रखा है 32 साइज़ में। नेक की गले की जो चौड़ाई है वो 4 इंच ली है मैंने। और अब हम फ्रंट पार्ट के टक्स के लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो आर्म होल में यहाँ पर गोलाई कर देनी है। तो जब भी हम बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें गोलाई गहराई जो होती है फ्रंट पार्ट की वो हमें थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्क किया है। तिरछी लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें गहराई दे देनी है फ्रंट पार्ट में। पहले मैंने 1.25 इंच पर अंदर की तरफ मार्क किया है और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने गहराई की है इस तरीके से फ्रंट पार्ट की। तो बोट नेक ब्लाउज़ जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं उसमें हमें गहराई भी थोड़ी सी ज़्यादा देनी होती है फ्रंट पार्ट में। गहराई हमने कर ली है। टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। अगर आप हैवी साइज़ में बनाते हैं, बड़े साइज़ का बनाते हैं तो आप 3.5 इंच लीजिएगा। 32 साइज़ में हमने यहाँ पर विड्थ में 3 इंच लिया है। ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 9.5 इंच पर, 9.5 इंच पर मार्क किया है। अब दोनों तरफ से आपको 0.75 इंच मार्क कर लेना है। आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं इस तरीके से। और अब इस टक्स जो मार्किंग हमने किया है आपको इस तरीके से इसे मिला देना है। सभी साइज़ में आप इसी तरीके से टक्स लगा सकते हैं। बस अगर आप इसे बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो नीचे से विड्थ में आपको लेना है 3.5 इंच लेना है और टक्स पॉइंट आप 10 इंच पर लगाइएगा।
32 साइज़ में हमने टक्स पॉइंट लिया है 9.5 इंच। ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट पार्ट में, वो 3.5 इंच रखेंगे हम बोट नेक के अकॉर्डिंग। 3.5 इंच लिया है। इस तरीके से पहले आप एक बॉक्स बना लें। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये राउंड शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम बैक नेक के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो लेंथ रख रही हूँ मैं ऊपर, छोटा नेक जो हम बनाएंगे उसकी नेक लेंथ रखी है 2.5 इंच, 2.5 इंच। और टोटल नेक की जो लेंथ रखेंगे हम बैक पार्ट की, वो 10 इंच रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना भी आप बैक में डीप रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। नीचे से यहाँ पर 3.5 या 4 इंच पर आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ से अभी आप नीचे से जितना ब्रॉड आप पहनना चाहें उतना आप ब्रॉड रख सकते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप बना लेना है नेक में। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो स्टिचिंग वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। अब हमें नेक को कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में हम बुकरम का यूज़ करेंगे और बैक पार्ट को हम सिंपल ही बनाएंगे। इसे हम बीच में से ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन या साइड जिप के साथ या साइड हुक के साथ भी बना सकते हैं। सभी के वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, साइड हुक और साइड जिप के साथ। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के और साइड से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के जो मैंने आर्म होल्स नापा है यहाँ पर, वो आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच। इसमें हम 1/2 इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि हम जब फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बढ़ जाता है। और बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। आपको जितना बड़ा स्लीव्स रखना है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से टोटल लेंथ रखी है मैंने स्लीव्स की 4 इंच, 4 इंच ली है। और यहाँ पर हमने जो आर्म होल्स नापे थे 7 इंच, वो लेना है। बैक पार्ट के जो आर्म होल्स अभी हमने नापे हैं वो यहाँ पर मार्क करना है, ये वाले 7 इंच। यहाँ पर लेने के बाद हम इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। और ये छोटी स्लीव से तो हमें इसे 2.5 इंच पर डाउन करना है। और इस तरीके से देखिए तिरछी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। हल्के हाथों से आपको स्लीव्स का शेप बना लेना है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज़ में रखा है उतना ही आपको स्लीव्स में भी रखना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स राउंड जो है वो 11 इंच है, उसका हाफ ले लेंगे 5 इंच। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। हल्की से हमें यहाँ पर स्लीव्स में गहराई कर देनी है। यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान लगा लेना है ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट पार्ट में ही लगाना है। सभी पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर मैंने साइड से थोड़ा सा बढ़ाकर ही इसे कट किया है। सारे ही पार्ट हमारे मैन फैब्रिक पर हमने कट कर लिए हैं। अब हमें नेक की कटिंग करनी है बुकरम पे। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है और इस पर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। देखिए इसे अच्छे से आपको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद हम देखिए यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करके इसे सीधा कर लेंगे पहले तो। और उसके बाद आपको गले की चौड़ाई लेनी है। तो जितनी आपने ब्लाउज़ में रखी है गले की विड्थ उतनी ही आपको यहाँ पर ले लेनी है। मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है। नेक विड्थ 4 इंच है और नेक की लेंथ 3.5 इंच है। सबसे पहले हम इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। साइड से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच गले की विड्थ का छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर कट कर लेना है। इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर हम
सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो ये नेक हमारा कटिंग हो चुका है। फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग या बुकरम का यूज़ आप कर सकते हैं और चाहे तो बैक पार्ट में भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि पेपर पेस्टिंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा अस्तर वाला उसके ऊपर रखकर हम इसे कट कर लेंगे। सारे ही पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे, बाकी सारे पार्ट अभी हम साइड में रख लेते हैं और फ्रंट पार्ट को अस्तर के साथ आपको जॉइंट कर लेना है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को। तो इसे आपको अच्छे से रखना है यहाँ पर और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर कोई भी सली या क्रिस बिल्कुल भी ना आए, अच्छी फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो जाए। इसके बाद इसका साइड का जो फैब्रिक है आप एक्स्ट्रा फैब्रिक वो कट करके आप निकाल दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और उसके बाद हमने जो ये प्लेट्स के लिए मार्किंग किया है वहाँ पर आपको एक एक सिलाई लगा देनी है। ये रफ़ स्टिच लगा लें आप इस तरीके से। इससे हमारा जो मेन फैब्रिक है और अस्तर का कपड़ा है वो अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो मैंने मेज़रमेंट आपको बताया था प्लेट्स के लिए, वो मेज़रमेंट लेते हुए आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इसे आप पक्का कर लें डबल सिलाई लगाकर और दूसरी तरफ की प्लेट्स भी आपको इसी तरीके से डाल लेनी है इसमें। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ प्लेट्स हमने लगा ली है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा उठाव इसमें आ गया है। और अब हम देखिए यहाँ पर नेक लगा लेंगे। तो नेक को आपको रेडी करना है एक सिलाई लगाकर। अगर आपका पेस्टिंग या बुकरम चिपकाने वाला होता है तो आप इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे सिलाई एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। बस यहाँ पर जितना भी फोल्ड रखना है हमें उतना ही कपड़ा हम रखेंगे। कट लगाने से ये इजीली फोल्ड हो जाता है, तो साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके हम सेंटर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है, सेंटर में एक कट लगाना है। चॉक से आप यहाँ पर सीधी एक मार्किंग कर लें और यही मार्किंग हमें ब्लाउज़ में भी करनी है। इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाने के बाद सेंटर मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए इस तरीके से पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद हम साइड से यहाँ पर देखिए इस तरीके से नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ बुकरम से बिल्कुल चिपकाते हुए एक सिलाई लगानी है नेक के अकॉर्डिंग। अब हमें इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन जितना ही कपड़ा रखना है, बाकी सारा कपड़ा हमने कट करके निकाल दिया है। और नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए। एक सिलाई आपको इस तरफ करके नेक के ऊपर लगानी है। अभी हम फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाएंगे, वो हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। इस तरीके से कमर पट्टी लगा लें। एक सिलाई आपको पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगानी है। अब आपको अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए इसे। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पर देखिए हम इसे बीच में से ओपन कर लेंगे। यहाँ बैक पार्ट को इसे कट कर लेना है क्योंकि हम इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग ही रेडी करेंगे। बैक पार्ट को आपको रखना है ऊपर की तरफ से सीधा, क्योंकि हम इसे सिलाई लगाकर पलट लेंगे। तो दोनों पार्ट को आपको आमने सामने रखना है और यहाँ पर आप पिन ज़रूर लगा लें ताकि सिलाई करते समय ये कपड़ा हमारा बिल्कुल भी हिले ना और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार हो। अब हमें नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आप फिनिशिंग से लगाइएगा, बारीक टाका करके मशीन का। एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है इस तरीके से।
और पूरे ही नेक पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। पलट करके हमें सीधा कर लेना है नेक को, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप अच्छे से निकाल लीजिएगा। अब हमें कपड़े को अंदर की तरफ कर लेना है अस्तर वाले। ऊपर फिनिशिंग की सिलाई हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया है। अब हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है बाहर की तरफ उसे आपको कट कर देना है। मैंने यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है। और अब हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी किसी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। मैंने इस तरफ लगाया है हाई की पट्टी। हाई की पट्टी आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपको लगाना है। ये जब हम पट्टी लगाते हैं इस तरीके से तो अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग दिखती है पट्टी के, और बहुत ही आसान तरीका भी है ये। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट करके निकाल देना है। अब हम लगाएंगे दूसरी तरफ हुक की पट्टी। ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके लीजिए हुक की पट्टी को, और इस तरीके से हमें लगाना है इसे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे, और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे ऊपर से। बराबर करके चेक करना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बटन लगाना है हमें, तो ये हम फिटिंग से पहले ही लगा लेंगे। आप चाहें तो फिटिंग के बाद भी लगा सकते हैं। एक पट्टी ली है मैंने, इस तरीके से इसे हम सुई धागे की मदद से सीधा कर लेंगे पलट करके। आपको इसे ऊपर की तरफ खींचना है तो ये पलट के सीधी हो जाएगी पट्टी हमारी। इसका हमें लूप बना के लगाना है। आप चाहें तो रेडीमेड डोरी का लूप बनाकर भी लगा सकते हैं। अब एक तरफ आपको बटन लगाना है और एक तरफ आपको डोरी अटैच करनी है। अच्छे से बटन को आप पक्का कर लीजिएगा यहाँ पर। और जब भी आप ये बटन डालते हैं तो सुई में 4 फोल्ड करके धागा आपको लेना है। अब दूसरी तरफ हम लूप लगा लेंगे। तो पहले लूप को आप सुई धागे से अटैच कर लें, उसके बाद ब्लाउज पर लगाएं। ये देखिए मैंने एक तरफ डोरी और एक तरफ बटन लगा लिया है इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे की तरफ अब हम कमर पट्टी लगा लीजिएगा आप। और अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो देखिए आगे जो नेक की पट्टी है हमारी उसे बाहर की तरफ निकालना है, और इस तरीके से आपको शोल्डर को जॉइंट करने हैं। इससे हमारे शोल्डर में अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए इस तरीके से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर की पट्टी को बाहर निकाला था, फिर एक सिलाई लगाई थी। अब हमें सिलाई लगानी है पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके। तो आप देख सकते हैं इसे खोलने के बाद ही हमारे शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग से दिखते हैं। अब हम ऊपर नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फिर अंदर की तरफ तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर को जॉइंट भी कर दिया है। अब आपको आपके ब्लाउज में फिटिंग लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना होता है, वो आप देखिएगा कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट और उसका करेंगे सेंटर मार्क इस तरीके से। अगर आपका ब्लाउज़ फ्रंट ओपन होता है तो आप बैक पार्ट का सेंटर मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है, और साइड से मैं चेक कर रही हूँ कि यहाँ से कोई पार्ट हमारा ब्लाउज़ का बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। साइड से होता है और तो आपको इसे कट करके बराबर करना होता है। आर्म उस तरफ से होता है तो भी इसे कट करके हल्का सा आपको बराबर करना है। दोनों तरफ से आपको इसी तरीके से कर लेना है। और अब हम स्लीव्स यहाँ पर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम तैयार करते हैं स्लीव्स उसी तरीके से करना है। सिलाई लगाकर हमें पलट लेना है। अस्तर वाली जो स्लीव्स होती है वो हम सभी तरीके की इसी तरीके से तैयार करते हैं। एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे।
साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर ली। इसे बराबर करके आप चेक कर लीजिएगा कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें, सेंटर मार्क कर लें स्लीव्स का। इसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो हमेशा आप सेंटर से ही स्लीव्स को जॉइंट करें। जो हमारा शोल्डर होता है उसका सेंटर, हमें स्लीव्स का सेंटर उससे मिलाते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। कभी भी आप कॉर्नर की सिलाई ना लगाएं स्लीव्स पर, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ही लगाएं। दोनों तरफ की स्लीव्स आपको इसी तरीके से जॉइंट करनी है। अब हम यहाँ पर सीधी तरफ अपने ब्लाउज़ की गुम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमें देखिए स्लीव्स के ऊपर से जॉइंट मिलाते हुए लगानी है, एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। और सबसे पहले सिलाई में कॉर्नर की यहाँ पर लगा लूँगी इस तरीके से। अब हमें अपने ब्लाउज़ का सेंटर मार्क करना है। ये दोनों पार्ट का सेंटर मार्क ये वाला है और यहाँ से हम 8 इंच लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आपका स्लीव्स राउंड जो भी होता है आप वो लीजिएगा यहाँ पर। और फिटिंग की सीधी सिलाई लगा ली है इस तरीके से। दूसरी तरफ भी आपको फिटिंग इसी तरीके से करनी है। और ये ब्लाउज़ बनके हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।